हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x³ इक्वल टू। हमें गाइस यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे साथ वीडियो में बनी रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 2x³ इक्वल 2 है। अब यहाँ हमें क्या करना है, x³ का कोफिशिएंट 2 है, नहीं x³ का गुणे की संख्या है 2। तो गुणे की संख्या यदि अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो डिवाइड में जाएगी, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल 2 डिवाइड बाई 2। अब 2 डिवाइड बाई 2 यदि आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x³ इक्वल 1। ठीक है ना। x³ इक्वल क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। 1 की साइड चेंज कर दो, LHS साइड ले जाएंगे 1 को, प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। x³ माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास मिल चुका है इक्वेशन। अब हम यहाँ गाइस 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं x³ माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कराने पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। 1 की पावर 3 है, यानी 1 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये सेम संख्या लिखी हुई है इक्वल 0। अब यहाँ हम a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज करेंगे। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ इक्वल a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का। अब a की जगह हम क्या मानेंगे, x, और b की जगह 1। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो a की जगह यानी x, b यानी -1 ब्रैकेट a स्क्वायर यानी x के स्क्वायर प्लस ab यानी x इंटू 1 और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल 0। सेम लिखेंगे, ठीक है ना। यहां हमने फॉर्मूला पुट किया a³ माइनस b³ का। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ x माइनस 1 सेम आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू 1, x आ जाएगा प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इक्वल 0। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है ना। दोनों टर्म्स को हमने 0 के साथ कंपेयर करा दिया। अब यहाँ x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल 1। ठीक है ना। इस टर्म्स को हमने सॉल्व किया, इसको रोक रखा है अभी। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो हमने इसको रोक रखा है। x माइनस 1 को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक टर्म को सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x इक्वल 1। अब हम दूसरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अब इस टर्म को हम लेके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम फैक्टर्स है ना, गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। तो हम फॉर्मूला विधि का यूज करेंगे। फॉर्मूला विधि का यूज करने के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए a b c की, है ना। a b c की 3 वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। वो वैल्यू कहां से मिलेगी, a की वैल्यू यहां मिलेगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 माना जाएगा, तो a इक्वल 1। b इक्वल एक्स का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1, तो b इक्वल भी 1, और c इक्वल लास्ट वाली वैल्यू, तो c इक्वल भी 1। हम यहां से a b c की वैल्यू निकालते हैं। जो सबसे बड़ी घात होती है वो a की वैल्यू होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी, तो उसकी वैल्यू हम एक, है ना, a की वैल्यू मानते हैं उसको। और उससे छोटी घात b की वैल्यू कहलाती है, लास्ट वाली संख्या जो होती है c की वैल्यू। और हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ आपको क्या करना गाइस, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू a यानी 1 इंटू 1, सी एच भी आपका 1 है, डिवाइड में 2 इंटू 1 a की वैल्यू पुट करने पर। इसको सॉल्व करोगे यदि आप, तो आ जाएगा x इक्वल माइनस प्लस माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 आया, माइनस कर दो आप यहाँ, तो x इक्वल आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड में 2। इसको हम लिख सकते हैं
माइनस को हटाने के लिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू -1, -1 को हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब अलग क्यों किया, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम अंडर रूट को भी अलग करेंगे, इसका अंडर रूट अलग अलग लिख देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। यदि मल्टीप्लाई करोगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी -3, डिवाइड में 2 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप जानते हैं कि जहां अंडर रूट -1 हो, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। क्या होती है, आयोटा। तो हम यहाँ अंडर रूट -1 हमने इसीलिए अंडर रूट के अंदर से माइनस को अलग किया है, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू हमें आयोटा रखनी है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अंडर रूट 3 का कोई वर्ग नहीं होगा तो अंडर रूट 3 ही रहेगा सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 की जगह i, ठीक है ना, i का मतलब होता है आयोटा। ये अंडर रूट -1 का एक आप मान लो कि ये मान होता है ना, i का मान होता है, ये आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट -1। यह हमने पुट कर दिया अंडर रूट -1 की जगह, डिवाइड में 2 सेम लिख दिया। अब यहाँ आप देखोगे प्लस माइनस में ये संख्या लिखी हुई है, तो एक बार प्लस में इसी संख्या को लिख दो, एक बार माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 इक्वल -1 प्लस अंडर रूट 3i डिवाइड बाई 2, है ना। अब इसी को हम एक बार माइनस में लिखेंगे तो उसको हम मान लेंगे x2 इक्वल -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइड में 2। अब एक वैल्यू हमें और मिली है x, वो है ना, x इक्वल 1, तो हम इसको मान लेंगे x3 इक्वल 1। यानी हमें यहाँ x की 3 वैल्यू प्राप्त हुई, है ना, 3 वैल्यू, -1 प्लस अंडर रूट 3i -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और x3 इक्वल 1। तो हमारे पास x की 3 वैल्यू प्राप्त हुई हैं। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इस प्रकार हल कर सकते हैं उनको। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।